Hello, good morning, dear students. Here we are starting our third chapter, that is Plant Kingdom. After completing the chapter fourth, now you are on chapter 3, that is coming complete chapter in your syllabus. और ये deleted portion नहीं है, मुझे लगा ये deleted था, इस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था और हम लोग डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर में पहुंच गए थे. बट हेयर वी आर ऑन चैप्टर 3, फर्स्ट वी कंप्लीट दिस. You have to prepare एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बोथ. सो एनिमल किंगडम पहले पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द प्लांट किंगडम. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर. देख लेते हैं हम इसमें पहले है क्या क्या. इसमें हम प्लांट्स की जो कैटेगरी है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से सिंगल जो क्लास मिला था हमें, द फाइलम दैट इज़ प्लांटी, द किंगडम दैट इज़ प्लांटी, और उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था इनको. दैट इज़ आर एच विटेकर ने इसको दिया था. दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एल्यूमिनिया. तो ये प्लांटी उसमें का अलग पोर्शन है दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ किंगडम प्लांटी. I hope you all understand about the 5 kingdom classification of Whittaker. और इन्होंने क्या करा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अपने अकॉर्डिंग प्लांटी फैमिली को, जो इनका प्लांट किंगडम था, तो उसको इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था. द 5 पार्ट्स आर, द फर्स्ट वन इज़, हियर यू कैन सी, द फर्स्ट वन इज़ एल्गी. वो 5 इनके जो पार्ट्स हैं वो ये हैं. The first one is algae, the second is bryophyta, the third one is pteridophyta, fourth is gymnosperm and the last is angiosperm. अच्छा, जो हमारे सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन है दैट इज़ द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का जो पोर्शन है दैट इज़ द डिलीटेड पोर्शन. हम इसको इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, ना ही इसके क्लासिफिकेशन, ना ही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को, बट इनके हम यूजेस देख लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक ब्रॉड किंगडम, अपना ब्रॉड फाइलम है. बट हियर द अबव फोर्थ दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, ये हम लोगों को पूरी तरीके से प्रॉपरली पढ़ना है. ओके, सो हियर वी आर. नाउ द नेक्स्ट इज द प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले इनके क्लासेस के बारे में पढ़ना है, जो इनके फाइलम्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. हम इनको थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब कर देंगे ताकि आपको इजी रहे, आपका आगे का जो सिलेबस है, आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए. मगर हम इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे नहीं, बस इसका खाली जो है एक तरीके से हम इंडिकेशन दे देंगे ताकि आप इसको रिकग्नाइज कर सकें इन प्लांट्स को. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द चैप्टर 3 प्लांट किंगडम. वी आर गोइंग ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर. पहले हम समरी पढ़ेंगे, क्या चीज़ दे रखी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है. वी ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 2 or 3 days. We are moving on the summary portion. Yes, these are the question answers. Now here we are on the summary of chapter 3, that is the plant kingdom. Okay, I am zooming it. Yes, what the summary says. Okay, yes, what the summary says, the plant kingdom includes algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms and angiosperm. ये 5 जो एक प्लांट किंगडम है, इसके खुद के जो फाइलम हैं वो 5 हैं. एल्गी जो हमारी यूनिसेल्यूलर प्लांट्स में काउंट होती है, और ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो कम इन द यूनिसेल्यूलर प्लांट्स. टेरिडोफाइटा आर द मल्टी सेल्यूलर, यहाँ से बिगनिंग मल्टी सेल्यूलर की होती है टेरिडोफाइटा से. देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म. ये हमारे जो हैं दे बोथ कम इन द कैटेगरी ऑफ यूनिसेल्यूलर, दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ मल्टी सेल्यूलर. ओके, सो द बेसिक पॉइंट्स ऑफ
Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic organism. कहने का मतलब है एल्गी क्या है, इट बियर्स द प्लास्ट दैट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक प्लांट जिनके अंदर प्लांट्स के अंदर खुद फूड बनाने की क्वालिटी होती है. तो वो एल्गी जो है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, वो खुद अपना फूड बना सकता है. और दैट इज़ ऑल्सो इन ग्रीन कलर. आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो लेयर तैरती रहती है ग्रीन ग्रीन कलर की, दैट इज़ द वन टाइप ऑफ प्लांट वी कैन से एल्गी. और उसको हिंदी में जो कहते हैं वो काई कहते हैं. यू ऑल कैन सी वेरी वेल. सिंपल होता है, थैलाइड स्ट्रक्चर होता है. थैलाइड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है द प्लांट इज हैविंग only thallus like structure. It do not differentiated into stem, roots, leaves. ये स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं पाए जाते हैं, केवल एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द थैलॉइड. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. देखिए कैटेगरी इसमें आ रही है ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं वो लार्जली पानी में ही पाए जाते हैं. जहाँ पर मॉइस्चर कंडीशन होगी या फिर प्रॉपर तरीके से वाटर होगा, उसके ऊपर जो लेयर ग्रीन, रेड, ब्राउन, दीज टाइप्स ऑफ लेयर्स आर नोन एज द एक्वेटिक, द सिंबल ऑफ एल्गी. ओके, नाउ मूव टू द फॉरवर्ड. Depending on the type of the pigment, yes, depending on the type of the pigment possessed and types of stored food, algae are classified into 3 classes. अच्छा, पिगमेंट्स जो होते हैं दैट इज़ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल केवल एक पिगमेंट नहीं होता, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट. क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. पिगमेंट्स अगर हम बात करें, द फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल. The second is chromophil, and the last one is leucophil or leucoplast. We can say chloroplast, chromoplast and leucoplast. I hope you all understand about it. तो इसमें क्या है कि जो हम लोग इसमें कैटेगराइज करते हैं तो वो उनके बेसिस पे करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट है उससे उस प्लांट की क्वालिटी क्या बन रही है. तो एल्गी तो इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो एल्गी में कुछ में क्लोरोफाइसी होते हैं. अगर आप जो ग्रीन कलर की एल्गी देखते हैं दिस इज़ नोन एज द क्लोरोफाइसी. अगर आप अगर आप ब्राउन कलर की देखते हैं दैट इज़ नोन एज फियोफाइसी. अगर आप रेड कलर की देखते हैं दैट इज़ नोन एज रोडोफाइसी. तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, जब हम ऊपर टेबल को पढ़ेंगे तो उसमें हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको कि किस तरीके की ये डिवाइड हुआ है. तो ये जो पिगमेंट्स हैं इनके बेसिस पे जो एल्गी है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ये 3 प्रकार की एल्गी है. और जो मैं आपको क्रोमोफाइसी वगैरह क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो टाइप्स ऑफ प्लास्ट है जिसकी वजह से स्टोरेज ऑफ फूड प्लांट्स में होता है. तो टाइप्स ऑफ एल्गी में अगर हम बात करें दैट इज़ क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. क्लोरोफाइसी जो एल्गी होती है वो टोटली ग्रीन इन कलर. फियोफाइसी दैट इज़ प्रॉपरली ब्राउन इन कलर. रोडोफाइसी इज़ प्रॉपरली रेड इन कलर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन. कहने का मतलब ये है कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक तरीके का. इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कवर अप करते. तो हम इसके अगर थ्रेड को थोड़ा सा काट करके कहीं पानी में डाल देते तो ये अपने आप में क्या करती है, सेल्फ जनरेट करती है और पूरी तरीके से एक ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है. तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है टू reproduce by fragmentation. So it is one type of asexual method by formation of different types of spores and sexually by formation of gametes. अच्छा, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है. सेक्सुअल किसके थ्रू होता है, मेल और फीमेल प्लांट्स के बनाए हुए गैमीट्स के थ्रू, विच में शो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी. जो इनके गैमीट्स हैं अगर दे आर ये इनके गैमीट्स होते हैं, they are having flagella. If they are of same type they are known as isogamy. If they are different types, some is big and some is small, this is known as anisogamy.
एंड oogamie इज व्हेन इट कॉन्जुगेट फ्रॉम स्पर्म टू ओवा। तो इसमें ये जो कंजुगेशन होता है ये एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो ये जो एक तरीके का मिलाप होता है, तो वो जो इनके स्पोर्ट्स का होता है दे आर नोन एज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसमें जो सेम टाइप के होते हैं दे आर नोन एज आइसोगैमी, जो गैमीट्स सेम टाइप के होते हैं। एनाइसोगैमी द गैमीट्स विच आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। oogamie एग ओवम और जो इसका मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑन द ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा आर प्लांट्स विच कैन लिव इन सॉइल। मोस्टली ये एक्वेटिक नहीं होते हैं, ये एम्फीबियंस किंगडम में आते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ये दोनों पर सर्वाइव कर सकते हैं, बोथ लैंड और वाटर। दे आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जैसे कि हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारे जो भी कैटेगरी में आते हैं, तो ये कैटेगरी उनकी होती है एम्फीबियंस की। ओके, विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और ये इजीली जो है वो सॉइल पर ज़्यादातर मॉइस्ट सॉइल जो होती है पानी के किनारे वाली, उसके पर पाए जाते हैं। देयर प्लांट बॉडी इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इनमें थोड़ा सा एल्गी से चेंजेस आते हैं। थैलस लाइक स्ट्रक्चर इनका भी होता है, बट दे आर हैविंग राइजोइड एट द प्लेस ऑफ रूट्स। ये इनका स्ट्रक्चर होता है, और थैलस लाइक स्ट्रक्चर है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। और इनमें क्या होते हैं, राइजोम्स और राइजोइड्स होते हैं। रूट्स थोड़ा सा डेवलप होने लगता है स्ट्रक्चर, ये रूट का काम करते हैं सॉइल के अंदर। दे आर नोन एज राइजोइड्स। द स्पेलिंग इज RHIZOIDS, राइजोइड्स। एट द प्लेस ऑफ रूट वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन मेन फोकस करते हैं। नाउ देयर प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थैलस, बट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसमें ये दे रखा है सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। बाय राइजोइड्स, यू कैन सी हियर वेरी वेल। ओके, yes, now the bryophytes are divided into liverworts and mosses। अब इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जहाँ एल्गी को 3 कैटेगराइज, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, वहीं ब्रायोफाइट्स को इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवर वॉट ये भी इसकी कैटेगरी है, और मॉसेस, मॉस जो होती है मॉस फैमिली इसी के अंदर आती है। द प्लांट बॉडी ऑफ liverwort is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright slender axis bearing spirally arranged leaves। इसमें क्या होता है कि जो लिवरवॉट होता है उसका तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जैसे कि ब्रायोफाइट में आते हैं। मगर जो आपके मॉसेस होते हैं, मॉसेस में आपका स्फैग्नम आता है, तो इसमें इस तरीके का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और बडिंग प्रोसेस ऊपर साइड देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, वेरी स्पायरली अरेंज्ड लीव्स भी इनके स्पायरली अरेंज्ड रहती हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड इट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइट। जो प्लांट बॉडी गैमेट फॉर्मेशन करती है दिस इज नोन एज गैमेटोफाइट। इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया। पार्ट्स 2 होते हैं, जो मेल बॉडी को रिकवर करता है दैट इज़ नोन एज एंथ्रीडिया, एंड जो फीमेल को कवर अप करता है दैट इज़ आर्चिगोनिया, ARCHAEGONIA। यू कैन सी इन द summary the main plant body of bryophyte is gamete producer, it is called gametophyte. It bears the male sex organ called antheridia and the female sex organ called archegonia। इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ पहले भी बता दी गई है। द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। वही प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, मेल और गैमेट एक दूसरे में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, विच प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। और ये क्या करते हैं, मल्टी सेल्यूलर बॉडी, मल्टी सेल्यूलर का मतलब यूनिसेल्यूलर नहीं होता है, वी कैन सी विद देम
नेकेड आइज और हम इनके स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं। ऊपर मैंने बताया यूनिसेल्यूलर, बट हाँ इतने छोटे प्लांट्स होते हैं कि हम उनको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई से दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ यूनिसेल्यूलर बट देयर स्ट्रक्चर्स आर मल्टीसेल्यूलर, और इनको हम इजीली देख सकते हैं। मल्टीसेल्यूलर होते हैं, डेवलप होते हैं पूरी बॉडी में, और दिस मल्टीसेल्यूलर बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, इनमें हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द स्पोर्स जेमिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, और जब स्पोर्स जेमिनेट करते हैं दे फॉर्म द गैमेटोफाइट। नाउ कम टू द कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट। दिस इज द थर्ड क्लास फाइलम ऑफ प्लांट के। टेरिडोफाइट में क्या होता है, ये प्लांट की कैटेगरी ऐसी है, अब यहाँ पर से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो आराम से क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। इनमें आपको स्टेम भी देखने को मिलेगी, इसमें आप में रूट भी देखने को मिलेगी, और लीव्स भी देखने को मिलेगी, और बडिंग प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। सो हियर वी आर इन टेरिडोफाइट। द मेन प्लांट इज स्पोरोफाइट। स्पोर्स बियरिंग होते हैं, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर आप घास में जो ग्रास फील्ड होती है उसमें देखते हैं तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका स्पोर बियरिंग पार्ट है, और ये इसमें छोटी छोटी सी ये इस तरीके की लीव्स देखने को मिलते हैं। तो दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएट वेस्कुलर सिस्टम टिश्यू, स्टेम रूट्स एंड लीव्स आर डिवाइडेड। देखिए द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर्स। अच्छा, जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया इस टाइप का, ये जो इसके स्टेम पर लगा था, दिस इज़ नोन एज स्पोरेंजिया, और इसमें स्पोरेंजिया में थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जो है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स जो है वो फिलअप रहते हैं। ओके, नाउ द स्पोर्स जेमिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट। अब ये स्पोर्स जो हैं वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो मेल गैमेट का करें चाहे फीमेल का करें। बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। इनमें भी एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पाया जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच टू प्लांट्स कैरीज देयर मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। दे आर ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा। ये आप आंसर जरा अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये हमारा आगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी गिवन है। वेयर जाइगोट इज फॉर्म्ड, सॉरी, वाटर इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा, इनमें जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू आर्चिगोनिया। वाटर इसके लिए एसेंशियल होता है इनके रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सके। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सके। द जाइगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट, और जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द जिम्नोस्पर्म। What is gymnosperm? Yes, here we are on gymnosperm. So gymnosperms are plants in which ovules are not enclosed by any ovary wall. तो इसमें ये जो कैटेगरी है, इन प्लांट्स को हम कहते हैं द नेकेड सीड प्लांट्स। कहने का मतलब, जैसे कि हम लोग कोई भी सीड लेते हैं तो उसके ऊपर एक सीड कवर होता है, तो इन प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी होती है, दे डू नॉट बियर सीड कवर्स ऑन देयर बॉडी सर्फेस ऑन देयर फ्रूट्स। तो ये जो सीड्स हैं वो कहते हैं नेकेड सीड्स। नेकेड मीन्स विदाउट सीड कोट। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, द वर्ड जिम्नो मीन्स जिम्नो नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, तो दिस इज़ नोन एज द नेकेड सीड प्लांट्स। और इनमें क्या होता है, सीड कवर जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, सो जो जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी है, अब हमने इससे पहले टेरिडोफाइट पढ़ा, तो यहाँ से प्लांट की कंडीशन जो है डिफ्रेंशिएट हो गई है अपनी स्टेम, रूट और लीफ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिगर प्लांट्स में, बिगर ट्रीज़ में कन्वर्ट होते हैं, और इनके जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन होती है। दे लिव लाइफ सो लॉन्ग। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज़, इनके प्लांट्स के जो ट्रीज़ फॉर्म होते हैं बहुत ही बड़े माउंटेनियर्स होते हैं। ये समझ लीजिए माउंटेन पर जो आपको ट्रीज़ देखने को मिलते हैं वो कैटेगरी आपकी जिम्नोस्पर्म की ही होती है मोस्टली। तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओवरी वॉल जैसे कि सीड कवर बनता है,
After fertilization, the seeds remain exposed and therefore these plants are called naked seed plants. ये मैंने आपको बताया. The gymnosperm produce microspores and megaspores. इनकी क्वालिटी है ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम फॉर्म नहीं करते. They form microspore और megaspore. Megaspore come in the category of female and microspore come in the category of male. तो ये मेल और फीमेल का फॉर्मेशन जब ये करते हैं तो इनमें क्या होता है, इनके ये लीव्स की सरफेस पर लगे होते हैं. जिन लीव्स की सरफेस पर लगे होते हैं दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल. माइक्रोस्पोरोफिल जिन लीव्स पर ये लगे होते हैं वो लीव्स कहलाती हैं माइक्रोस्पोरोफिल. जिन पर लार्ज मेगास्पोर्स लगे होते हैं दे आर नोन एज मेगास्पोरोफिल. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. तो इनके वर्ड से ही पता चल रहा है कि फिल जो कैटेगरी है वो आपकी लीव्स के लिए यूज़ हो रही है. वो लीव्स जो माइक्रोस्पोर्स को अपने ऊपर कैरी करती हैं, वो लीव्स जो मेगास्पोर्स को अपने ऊपर कैरी करती हैं. ओके. तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है किस में होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में. ये इनके कवर जो होते हैं वो होते हैं बैग. एंड द स्पोरोफिल जो है वो स्पोरोफिल 2 पार्ट्स के होते हैं, द माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल. जो इनकी लीव्स होती हैं आर अरेंज्ड स्पायरली ऑन द एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन्स. मेल और फीमेल कोन्स का फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं. तो आपने देखा होगा जब कोन, तो इस तरीके का कोन होता है पाइनएप्पल लाइक स्ट्रक्चर. तो ये इस तरीके का होता है कोन. तो ये जो कोन है वो इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. स्पोर्स जो हैं वो कैरी अप करते हैं. ये स्पोर्स को जब कैरी अप करते हैं तो जिस कैटेगरी का स्पोर होगा, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो चाहे वो मेगास्पोर हो, ओके, तो वो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दी जाती हैं लीव्स को. तो माइक्रोस्पोर जो लीव्स कैरी करती हैं दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल, और जो मेगास्पोर्स को कैरी करती हैं दे आर नोन एज मेगास्पोरोफिल. आई होप यू आर अंडरस्टैंड. आगे हम और भी डिस्कस करेंगे इसमें. तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे उसमें मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या कमेंट बॉक्स में लिख दें. नाउ द नेक्स्ट इज़ द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट एंड पोलन ट्यूब्स इंक्रीजेस. इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जब भी अटैचमेंट में आते हैं स्टिग्मा पर तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और अपने मेल गमीट को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं. वही पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की प्रोसेस है इसमें. और जब मेल और फीमेल गमीट एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं दे फॉर्म द जाइगोट. और जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है इट कन्वर्टेड इनटू द सीड. एम्ब्रियो और सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ एट द लास्ट इन एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म को हमने इसमें नहीं पढ़ना है सिलेबस में, बट हम इसकी जो समरी है इसी में इसको कवर अप कर देते हैं. एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये सीड कोड बियरिंग होते हैं, कवर्ड सीड होते हैं. द वर्ड एंजियो मीन्स कवर्ड. इनके सीड क्या होते हैं, जहाँ जिम्नोस्पर्म के नेकेड सीड्स थे विदाउट सीड कवर, तो इनके क्या होते हैं, कवर्ड सीड्स होते हैं. स्पर्म मीन्स सीड. ओके. तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर बोर्न इन अ फ्लावर. फ्लावर जैसे कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दे कम इन द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि जो जिनमें फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट बियरिंग क्वालिटीज़ होती हैं. वो खुद भी मेल और फीमेल गैमीट्स को कैरी करे होते हैं, ऑर्गन्स उनमें होते हैं. एंड स्टेमिन और कार्पेल और पिस्टल जो है वो प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी. अगर हम हिबिस्कस का या चाइना रोज की बात करें तो उसमें दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं. स्टेमिन भी होता है और स्टेमिन भी प्रेजेंट होता है और आपका पिस्टल भी प्रेजेंट होता है. तो ये हम बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. तो ये क्वालिटी करता है, इसके अंदर क्वालिटी होती है दोनों ऑर्गन्स को कैरी करने की. मगर कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे रोज़ है तो मेल और प्लांट फ्लावर अलग होता है, फीमेल अलग होता है, तो उसके पोलन ग्रेन्स उसके साथ कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स. जो एंथर्स होते हैं वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं. ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन सी वेरी वेल. तो इसमें ये एंथर्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं. और जो पिस्टिल होते हैं वो कंटेन करता है ओवरी को एंड फॉर्म मैनी ओव्यूल्स विच बिकम इनटू द सीड. विद इन द ओव्यूल इट इज द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक विच कंटेन्स द एग सैक. ओके. तो ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो में जाइगोट देन एम्ब्रियो कन्वर्जन होता है, देन इट बिकम इनटू द सीड. सीड से क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है.
सो ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में, जो ओवरी वॉल है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, और वही प्रोसेस है सिंगेमी फ्यूजिस प्रोसेस, और विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहाँ पर आपका जो फ्रूट फॉर्मेशन होता है तब मेनली डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो यूज़ करी जाती है कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तभी क्या होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन केवल सीड फॉर्मेशन करता है, डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्म द फ्रूट। ओके, तो द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, 2 क्लासेस में डिवाइड है, दैट इज डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स, डाइकोटाइलेडॉन्स एंड मोनोकोटाइलेडॉन्स। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिसमें सिंगल सीड्स होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं डबल सीडेड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर हैविंग, दिस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ डाइकॉट, ओनली दिस इज नोन एज मोनोकॉट। तो इसमें मोनोकॉट में कौन सा आ जाएगा, आपका वीट का आ जाएगा, राइस आ जाएगा, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मोनोकॉट। डाइकॉट में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, जिनमें 2 सीड्स होते हैं, जैसे कि चना है, ग्राम, किडनी बीन्स हैं। तो इस तरीके की जितनी भी सीड्स होते हैं वो आपकी किस में आ जाते हैं, डाइकॉट प्लांट्स में। नाउ इन द एंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपनी जनरेशन को चेंज करने की क्वालिटी होती है। हर एक प्लांट एक ही स्टेज में ग्रो नहीं करता, वो 2 स्टेजेस को कवर अप करता, 2 जनरेशन्स को तब जा करके। पहला एक उसका होता है स्पोरोफाइट कंडीशन, जब वो प्लांट का जो है प्लांट डिवाइडेड होता है स्टेम, रूट और लीफ में, रूट एंड लीफ में अपनी ग्रोथ कंप्लीट करता है। देन आफ्टर इट कन्वर्टेड इनटू गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन मेल और फीमेल का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये स्टेज जो होती है मेल और गैमेट की, जब ये फर्टिलाइजेशन और प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं तब होता है। और स्पोरोफाइट जब इसमें स्टेम, रूट और लीव्स का ग्रोथ होता है। यही चीज़ इसमें बताई गई है। During the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. Okay. However, different plant group as well as individuals may show different patterns of life cycle. इनमें different cycles होती हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड इंटरमीडिएट। केवल आपको इनके नेम याद करने हैं, हम इनको कवर नहीं करेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस में इसमें बताती हूँ आपको। इसमें लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही दे रखा होगा। एक साइकिल होती है, ये यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर, जिसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यू कैन सी वेरी वेल, यहाँ पर जो एक प्लांट है दिस इज कम इन द कैटेगरी ऑफ स्पोरोफाइट। इसमें स्टेम, रूट और लीव्स हैं, डिवाइड हो रहे हैं। जब इसमें फ्लावर निकलते हैं यूजुअली मेल और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है तो इसमें इनके ऑर्गन्स हैं, तो इनमें इनके गैमेट्स भी फॉर्मेशन होगा। तो एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करता है और ये इसका ओवा का फॉर्मेशन करती है। जब इनके बीच फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन में आ जाते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन से क्या होता है, माइक्रोस्पोर इसमें जाते हैं और एग ओवा को क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने की प्रोसेस के बाद बनता है जाइगोट, देन आफ्टर इट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद जब सीड बनता है, सीड को आप सो करते हैं, तब ये फिर से अपना एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी स्पोरोफिटिक जनरेशन है और ये आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन है, जब इसमें गैमेट्स जो है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स को, पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसमें जो है हम देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे नेमिंग प्रोसेस है, जैसे एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम और स्पोरोफिल, आइसोगैमी, ये हमने वर्ड्स पढ़े हैं। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी के बारे में, लिवर्ड बॉट्स और मॉसेस के बारे में, अभी सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमारे कवर हो रहे हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट्स के बारे में भी यहाँ पूछा जा रहा है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द समरी। तो समरी ने ही बहुत सारे क्वेश्चंस को हमारे कवर अप कर दिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट देयर फाइलम्स। फर्स्ट फाइलम दैट इज़ एल्गी, इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वीडियो यू कैन आस्क टू मी और क्लियर योर डाउट्स और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि प्लांट किंगडम की जो कैटेगरीज़ है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिफ्रेंशिएशन बहुत होता है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है कवर अप किया जाता है इसको। प्लांट्स में एल्गी के पार्ट्स के बारे में, इनके पिगमेंट्स के बारे में
ब्रायोफाइटा के पार्ट्स के बारे में, लिवर वॉट और मॉसिस के बारे में बहुत पूछा जाता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और किसी तरीके की क्वेरी हो तो यू कैन आस्क टू मी. ओके, थैंक यू सो मच.